हसन साहब, फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी है कि असल पीटीआई तो ख़त्म हो गई, क़यादत खान को अंदर रखेगी। क़यादत नहीं रखेगी। और मैं वैसे एक बात, मुझे ये सुन के, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे थोड़ा दुख हुआ, चूँकि मैं फवाद बेसिकली एक स्मार्ट जहीन आदमी है, लेकिन उससे इतनी फजूल हवाई और बेतुकी बात की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। पीटीआई तो ख़त्म हो गई। ओए उपरा मेरे, अकल नू हथ मार, भुट्टो को फांसी चढ़ा के भी नहीं मार सके, आज भी उसका नवासा तुम्हारी गर्दनों पे सवार है। होश करो, पीटीआई एक बंदे का नाम है, और याद रखो अल्लाह उसको सेहत जिंदगी दे, सवाल ही नहीं पैदा हुआ, इनमें से किसी की कत्तन कोई औकात और हैसियत नहीं है। ये सारे जीरो हैं, उस एक के साथ लग जाएं तो ये 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, बट और इन्हें की औकात है अंदर रखन, तो रखन वाले रखन, ये कितों आ गए हमी। और देखो बात सुनो, मैं अल्लाह उसको सेहत जिंदगी दे, और हम तो दुश्मनों के लिए भी दुआ गो रहते हैं। मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ, खुदा ना खास्ता कल, लेकिन ज़िंदगी है, इसकी एक हद होती है, 10 साल सही 20 साल, अगर कल इन हालात में अगर इसका बेटा आता है, अगर मुझे क्या पता, तो ज़रा विजुलाइज करो तन्हाई में बैठ के, तो ये बंगी मारी है फवाद ने, बात बराए बात नहीं कर दी होगी इंटरव्यू में, फजूल बात है। असल पीटीआई तो ख़त्म होगी नहीं, एज लॉन्ग एज ही लिव्स। यहाँ पार्टियाँ होती हैं इंडिविजुअल्स के नाम है। बात सुनो, ये को मच्योर को बाशऊर कौम तो नहीं है अभी। यहाँ हम शख्सियत परस्त मुआशरे हैं, हम जैसे वो अफराद के गिर्द घूमते हैं, तो ये कहना पीटीआई ख़त्म होगी, फजूल बात है ये। चलो सही, अगले टॉपिक पे चलते हैं साहब। ट्रंप ने आलमी तजारती निज़ाम पर एटम बम गिरा दिया, स्टॉक मार्केट्स में भूचाल, तेल की कीमतें गिर गई, क्या कहेंगे? नहीं, भूचाल और कीमतें गिर जाने को तो एटम बम, ये किसी फजूल से अखबार ने लिखा है, वैसे आपकी गलती नहीं है, एटम बम गिरा दिया, और को खुदा का खौफ करो। एक जुमले में इसका जवाब, और जो सुन रहा है इसको याद रखे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरी राय ये है, 100% यकीन है मुझे, मैं गलत साबित हो जाऊं और बात है, कि ये शख्स दुनिया को तब्दील करेगा या खुद तब्दील हो जाएगा। खुद तब्दील होने के बहुत से मतलब है, इक़्तिदार से जाना, इससे जाना, उससे जाना, वगैरह वगैरह, मकबूलियत से जाना, व्हाटएवर, जो जहां तक दिमाग काम करता है सोचो, या ये तब्दील कर देगा या ये खुद तब्दील हो जाएगा। ये आखिरी जो हिस्सा है जुमले का, इस पे ज़रा मगज़ खपाई करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। जी बिल्कुल है साहब। नेक्स्ट टॉपिक, अखबारी खबर के मुताबिक इंसानी स्मगलरों से गठजोड़ पर FIA के 51 मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए गए। देखो यार, ये क्या वारदातियों का मुल्क है, यानी ये इंसानों के सौदागर थे, इन्होंने अपने हमवतनों को बेचा, उनके खानदान बर्बाद किए, अपने हमवतनों को। वैसे तो किसी और को भी करो तो काबिल नफरत है, लेकिन इन्होंने अपने हमवतनों की सौदागरी की, उनको भेड़ बकरियों की तरह बेचा, उनके कत्लेआम में ये आगे आगे रहे। हमवतनों के कातिल, इन्हें निशाने इबरत बनाओ। नौकरी से फारग क्या है, नौकरियां इनकी क्या होती हैं बताएं ना, मुझे नहीं पता। अगली बार के लिए अतर को कहना पता करे जरा कि ये किस लेवल के लोग थे और इनका वो क्या था, और फिर एक हल्का फुल्का सा अंदाज़ा लगा के देखें कितना इन्होंने कमाया है। और तुमने तो उनका हराम का पैसा हलाल कर दिया। नौकरी से मुतल्लिक़ क्या होती है, इनको निशाने इबरत बनाओ, जिन्होंने अपने हमवतनों के कत्लेआम में के जुर्म में ये शरीक नहीं थे, उसको लीड कर रहे थे। और याद रखो, बैरून मुल्क रोटी रोज़ी की तलाश में जाने वाला आदमी अगर एक मर जाए
तो एक ख़ानदान मरता है, पूरा ख़ानदान। और ये वो मासूम लोग होते हैं जिनके यहाँ औलादें भी ज़्यादा होती हैं, इनके यहाँ बहन भाई भी ज़्यादा होते हैं, इनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो कातिलों को आपने वो लाइसेंस दे दिया है, ठीक है, सुन के बंदे को कराहत महसूस होती है। खानदानों के खानदान कत्ल करने वाले नौकरी से फारग, ये कौन सी सजा है? चलो आगे चलते हैं साहब। तुर्किया के मरकजी अपोजिशन रहनुमा इस्तांबुल के साबिक मेयर और सदारती उम्मीदवार अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्तांबुल की सड़कों पर मुजाहिरीन का सैलाब उमड़ आया। 22 लाख अफराद की शिरकत, जिसने मुल्क के एक बदतरीन अवामी एहतजाज को जन्म दिया। देखें, कोई नई बात नहीं है, माजी दोहराया जा रहा है। कहते हैं ना, वक्त बड़ी सफाक चीज़ है। वक्त का जिस्म नहीं होता, चेहरा नहीं होता, पाँव नहीं होते, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सब कुछ रौंद के गुजर जाता है। हैरत होती है, बंदा गुम हो जाता है। आप तुर्की जाएं और सलातीन, ये जो बहुत बड़े बड़े, इनमें से कुछ तो वाकई बहुत बड़े इंसान, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सलमान द मैग्निफिसेंट, ये वो, उनकी कब्रों पे खड़े होकर बंदा सोचता है, यार कौन थे? 3 कॉन्टिनेंट्स पे 600 प्लस साल हुकूमत करने वाला ख़ानदान कब्रों में पड़े हैं, नामो निशान मिट गए। ये तो बहुत पहले भी हो चुका है। खुद जो इस वक्त सदर हैं तुर्किया के, वो भी इसी इस्तांबुल के मेयर थे, वहां से पॉपुलर हुए, यहां तक आ गए। अब वो कंटिन्यूटी इतनी है, मोनोटनी हो जाती होगी, मुझे नहीं पता। एक ही चेहरा देख देख के आपकी फेवरेट डिश अगर आपको लगातार 6 महीने खिलाई जाए, आप तो भूख हड़ताल कर दोगे। फॉर दैट मैटर एनीबडी, आपकी फेवरेट 3 डिश सुबह दोपहर शाम आपको खिलाना शुरू कर देगा तो क्या बनेगा? लोगों को ब्रेक चाहिए होता है। तो अस्तम वो तुर्क हैं, वो हमारी तरह पाकिस्तानी तो नहीं है। पाकिस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाहिर है कोई 25 करोड़ पाकिस्तान में माशाल्लाह मुसलमान, को 20 के आगे पीछे इंडिया में होगा, कोई 20 के आगे पीछे, चूँकि बांग्लादेश हमसे कम है। ये 60-65 करोड़, जाहिर है इनका ओरिजिन सबका अरब तो नहीं हो सकता, सेंट्रल एशिया नहीं हो सकता, यहीं के हैं ना। तो देखो, नहीं जाती बातें। हमारे बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो उनके साथ सदियां गुजारने के बाद हमें चिपक गए हैं, या हमने मिलते जुलते ईजाद किए हैं। संजीदगी से तारीख पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। होता ये है कि जो पॉपुलर है उसका रास्ता ना रोको, बेहतर है। अगर लोगों ने गलत फैसला भी किया है तो उनको सजा भुगतने दो। लेकिन बहरहाल मेरा तो दुआ है, चूँकि मैं तुर्किया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे उस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है और उसकी एक तवील दास्तान है, और मुझे नशा है उनका, जो मेरी कमज़ोरी की अलामत है। मैं आज भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और उस्मान गाजी वगैरह की अफ्यून खा खा के ज़िंदा हूँ। मैं और कुछ नहीं देखता। ये तुम्हारी खबरें शबरें ये वो, मेरी मजबूरी ना हो तो मैं अखबारों का ढेर ना पढूं, कराहत आती है मुझे। मेरी ओनली एंटरटेनमेंट, और मैं जानता हूं कि मैं खुद फरेबी में मुब्तला हूं। पास्ट ग्लोरी है वो, यही हमारे पास है, हम और तो रह कुछ नहीं किया। चलें।